नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि चिंत। देखिए, अमेरिका की तरफ से जो आपके ऊपर एक प्रेशर कैंपेन है, वो आपको दिखता है कि भई कहीं न कहीं वो आगे जा रहा है। टू अ पॉइंट कि 8 अमेरिकन लॉ मेकर्स ने उमर खालिद के बारे में एक चिट्ठी लिखा है कि भई व्हाइल दे रिस्पेक्ट इंडियाज़ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, दे रिक्वेस्ट दैट इंडियन गवर्नमेंट शेयर द स्टेप्स टू इंश्योर एंड हिज को-अक्यूज्ड डिटेंशन uh, comfort with international standards, welcomed a temporary bail he got. एंड कहा ये जाता है कि इस ये जो सेनेटर्स हैं, ये उमर खालिद के पेरेंट्स से दिसंबर में मिले हैं, ठीक है? जहाँ पर इन्होंने इसके बारे में बात करी है और बताया दे हैव गॉट व्हाटएवर इनका जो विक्टिम कार्ड सिंड्रोम जो इन लोगों ने खेला है। इसके बाद मैं आपको एक और दिखाता हूँ। यू आल्सो हैव ज़ोरान ममदानी हू सेइंग कि भई वी आर थिंकिंग ऑफ यू। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये मोड़ आ रहा है कि दोबारा से भारत के ये जो अफेयर्स हैं जहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है? एंड दीज़ आर पीपल हू आर अक्यूज्ड ऑफ नो लेस देन ट्रीज़न, ठीक है? सो ये क्या क्या ये नया इनका गेम है? इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए और भारत का रिएक्शन क्या होगा? बात करते हैं पाथिकर साहब से। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। सॉरी, नमस्कार। देखिए, ये उमर खालिद के जो पिताजी है सैयद कासिम रसूल इलियास, वो गए थे यूएस में। उमर खालिद की बहन की शादी थी शायद। तो दे मेट दीज सेनेटर्स जो यहाँ पे जिनका नाम आ रहा है, इसमें है जेमी रैस्किन, यूएस कांग्रेस के। ही इज ए डेमोक्रेट सेनेटर। फिर उसके साथ और भी कुछ है, और जोरान ममदानी से भी मिले। तो आपने जो ट्वीट दिखाया ना कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसको मेंटेन करना चाहिए, अच्छी बात है। अमेरिकन टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज वेरी नाइस, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मतलब क्या गुआंतानामो बे है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मतलब क्या यूसीआईए ब्लैक साइट्स है? एंड दे आर नॉट की गुआंतानामो बे तो एक है जहाँ पे डिटेंशन सेंटर्स, मतलब अनऑथोराइज्ड, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा जुडिशियल डिटेंशन सेंटर्स जो यूएस ने बना के रखा था फॉर डिकेड्स, और जिसमें सस्पेक्टेड मुस्लिम्स, आई यूज द वर्ड मुस्लिम यहाँ पे, सस्पेक्टेड मुस्लिम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, जिनके ऊपर यूएस को डाउट था, सस्पिशन था that they might execute a terror attack. They might be threat to national security of US. They might be threat to the sovereignty of US. So they were detained, tortured, और क्या क्या नहीं हुआ। So ये जो CIA ब्लैक साइट्स होते थे, उसमें डेजिग्नेटेड जो अक्रॉस 28 कंट्रीज 50 ऐसे डिटेंशन सेंटर्स थे आउट ऑफ यूएस, ये यूएस के जुरिस्डिक्शन के बाहर। और उसके सिवा देयर वर 45 मोर इन अफगानिस्तान एंड इराक। तो ये गुआंतानामो बे जैसे ब्लैक साइट्स में किसको रखा जाता था? किस देश के लोगों को रखा जाता था? व्हाट वाज देयर रिलीजन? और यूएस ने क्यों रखा था? व्हाट वाज देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंडिशन प्रोग्राम? ये सारे एक्स्ट्रा जुडिशियल है। दिस इज व्हाट द अमेरिकन्स हैव डन। ये जो डेमोक्रेट्स है, जेमी रस्किन है उसका नाम, या और भी 7-8 जो है, डेमोक्रेट्स जब पावर में थे, कौन सा अटैक्स इन इराक कम कर दिया? कौन सा ईरान के ऊपर प्रेशर कम कर दिया? उस कासिम सुलेमानी, कासिम सुलेमानी इराक में या कहीं पे जस्ट एंटर्ड और उसके ऊपर ड्रोन अटैक किया, ट्रंप ने करवाया था। तो एंड हाउ मेनी ड्रोन ऑपरेशंस वर डन बाय यूएस इनसाइड पाकिस्तान ऑन खैबर पख्तूनख्वा, फ्रॉम पाकिस्तान इनसाइड अफगानिस्तान? कल भी शायद अफगानिस्तान के अफगान गवर्नमेंट ने कोई MQ-9B को शूट डाउन किया है। एंड हाउ मेनी ऑफ सच अटैक्स हैपेंड इन येमेन? सो फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द मेरिट ऑफ द केस ऑफ उमर खालिद, क्योंकि अमेरिकन के ऊपर जब डिबेट हो रहा है, देर इज नो पॉइंट गेटिंग इनटू द मेरिट ऑफ द केस। इतना तो सबको पता है कि उमर खालिद
has some of the best lawyers fighting his case. And they are some of the best lawyers जो कभी भगवान ना करे अगर जरूरत पड़े तो आदि अचिंत और पथिकृत पाइन को भी नसीब नहीं होगी. Some of the best lawyers are fighting his case. ठीक है. And the charges are against him are not something light. So उसमें दिल्ली पुलिस ने जो स्टेटमेंट दिया कि वो जो 2020 का रायट था, that was orchestrated, pre-planned, well designed, and a threat to an attack on India's sovereignty. So ऐसे जब स्थिति होता है, when it comes to United States, मान लीजिए यूएस में किसी के ऊपर ऐसे चार्जेस हैं, what does US do in such a scenario? Forget about religion. क्या करता है यूएस? सो ये आंसर अमेरिकन्स को देना है. और अमेरिकन्स क्या करते हैं जब इंडिया कोई टेरर बेस को अटैक करता है तो उसके बाद उनके प्रेसिडेंट साहब आके बोलते हैं कि पाकिस्तान फील्ड मार्शल इज अ ग्रेट फ्रेंड, ग्रेट ये ग्रेट वो, ये करते हैं वो. So they must, ये जो डेमोक्रेट्स है, they must introspect, they must ask their own government कि भाई तुमने 20 साल में अफगानिस्तान में किए क्या थे? अफगानिस्तान में 20 साल में कितने लाखों अफगानियों को मारे हैं तुमने? और अल्टीमेट एंड गेम क्या था? एक्सप्लोर किया, $1 ट्रिलियन का जो बोला जाता था मिनरल्स है, एक्सप्लोर करने का कोशिश किया, देखा कि वो एक्सट्रैक्टेबल नहीं है. इट्स नॉट एक्सट्रैक्टेबल एट अ वायबल रेट, एट अ वायबल प्राइस. फिर कोकेन पर कल्टीवेशन, वहां पे पॉपी कल्टीवेशन 9% से 93% करवा दिया. और करवाने के बाद में एक कहानी है, पता है आपको? ये एक जर्नलिस्ट है, वेस्टर्न मीडिया का जर्नलिस्ट, अफगानिस्तान में जाके वो गांव वालों को पूछ रहे कि तुम पॉपी कल्टीवेशन क्यों करते हो? बोले पॉपी कल्टीवेशन क्यों करता हूं मैं, जब 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 हम लोग बंद करना चाहते हैं तुम्हारे गोरे चमड़े वाले आके बोलता है कि बंद मत करो, और आप हमें पूछ रहे हो कि हम क्यों क्यों पॉपी कल्टीवेशन कर रहे हैं. So this is how it was and this is how it is. So अब ये डेमोक्रेट्स जो है ना, मैं पूछना चाहता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ देम विल टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन बांग्लादेश या व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान. बहुत सारे और भी है. एनीवेज, सो दे विल कीप ऑन सेइंग दिस. देखिए उनके बोलेंगे कि भाई हमारा अधिकार है, हम बोल सकते हैं. ये गुरपतवंत सिंह पन्नू को छोड़ कर रखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे. तो वही चीज जो गुरपतवंत सिंह पन्नू वहां पे बोलता है इंडिया के खिलाफ, कभी वो अमेरिका के खिलाफ एक शब्द बोल के देखे, फिर व्हाट वुड अमेरिका डू टू हिम? फिर वो कितने कितने सालों के लिए इनकार्सरेटेड होता है. सो उमर खालिद का केस जो है, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट. सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड. सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड. सुप्रीम कोर्ट को अगर लगे कि वो बेलेबल है तो बेल मिल जाएगा. अगर बेलेबल सुप्रीम कोर्ट को ना लगे, अगर सुप्रीम कोर्ट को वो बेलेबल ना लगे, इसका मतलब इंडिया फासिस्ट नहीं हो जाता है ना. तो these debates will go on, but Colonel Purohit, Sadhvi Pragya, they were also in jail for a long time. उनके खिलाफ कौन सा कन्विक्शन हो गया था, चार्जशीट हो गया. चार्जशीट हुआ था नहीं पता नहीं, बट कन्विक्शन तो नहीं हुआ. सो दीज आर, सी द इशू इज दिस कि उमर खालिद गिल्टी है ना गिल्टी है, दैट द कोर्ट विल डिसाइड. उनको जेल में क्यों रखा गया है, दैट इज एक डिफेंस अपना अपना साइड पेश कर रहा है. द जुडिशरी विल डिसाइड, बट हु इज अमेरिका टू इंटरफेयर. बट ये प्रेशर टैक्टिक्स बढ़ता रहेगा. इट्स नॉट समथिंग न्यू, दिस इज गोइंग टू गो अप. तो ये हमेशा से था. सो व्हाई डू यू थिंक समबडी गोज टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड टॉक्स टू द डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स? तो क्या ऐसे रिपब्लिकन्स थोड़ा कम इस सब में इन्वॉल्व होता है, ज्यादातर डेमोक्रेट्स होते हैं. क्यों? व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट? रैशनल ये है कि फॉर द लास्ट 30-40 ईयर्स ऐसा ही होता है. आप किसी अमेरिकन लॉ मेकर्स के पास जाके बोल दो कि माइनॉरिटी परसिक्यूशन हो रहा है, आप जाके बोल रहे हो कि मेजोरिटेरियनिज्म चल रहा है, आप जाके वो ये बहुत, दीज वर्ड्स आर वेरी डियर टू द अमेरिकन्स. फैसिज्म है, ठीक है. अब उसके बाद वो क्या होगा, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएगा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में
अब इन इनवेरिएबली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेस्टर्न मीडिया आएगा, वेस्टर्न मीडिया एक पर्टिकुलर देश को पकड़ेगा, उसको एकदम बोलेगा इससे भयंकर खतरनाक खराब देश हो ही नहीं सकता। फिर उसके ऊपर ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जाएगा कि फिर बोलेगा भाई रिलीजिंग द पर्सन इज नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है। तुम्हें क्या लगता है ये लॉ मेकर्स आर एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन? नो, क्या अलग एजेंडा होता है। सो ये गेम चल रहा है एंड दिस इज गो ऑन। मैं कल एक सुन रहा था, एक लटियंस के चैनल है, उसमें एक लटियंस के एक मैडम जी आए थे, वेल नोन कॉलमिस्ट। तो वो बोल रहे कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज इन रियल ट्रबल। क्यों? शी वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन न्यूयॉर्क द इम्प्रेशन दैट शी गॉट अबाउट इंडिया वाज वेरी वेरी बैड। अबे अमेरिका में इंडिया का क्या इंप्रेशन है, उसके ऊपर इंडिया का फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होगा। एंड शी सेड कि वो दे आर मोर प्रो पाकिस्तान, वी शुड इंट्रोस्पेक्ट अवर फॉरेन पॉलिसी। अरे भाई, तुम जितने बढ़ोगे तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी विल बी अगेंस्ट यू, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द अमेरिकans. Is our objective of foreign policy to be in the good book of the Americans? No. She said कि सब सिचुएशन इज सच, कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता इंडिया में। $50 बिलियन का प्लेज लेके अभी अमेजन और गूगल गया है। बट लुक एट द कंस्ट्रक्ट ऑफ द नरेशन। You have to be in the good book of the United States if your foreign policy has to be judged. You have to judge somebody whether he's guilty or not guilty by looking at somebody's religion. ये जितने माओवादियों को मारे हैं ना, इसी साल तो शायद 2025 में से कम 300 से ज्यादा मारे हैं इंडिया ने, 2000 से ज्यादा सरेंडर किया है। इनके रिलीजन किसी ने पूछा है? Most of them, might be basically once you become a Maoist, you are a hardcore communist, you are an atheist. You are an atheist. तो आपका कोई रिलीजन नहीं होता। But most of them were born in Hindu families. तो कौन सा कोई यहाँ पे आके हिंदुइज्म लेके वो कर रहा है? Everybody is saying if you are against the country, you are taking up arms against the country, you should be, dealt with the way Maoists have been dealt with. We all support the government. राष्ट्र सर्वोपरि। पर वहां पे अगर आपके खिलाफ कुछ चार्जेस है एंड इफ इट इज बीन प्रूव्ड, तो you will face it. मतलब for the sake of it, let me put it, if Umar Khalid is innocent, the judiciary will release him, that's it. But ये अमेरिका का जो उंगली करने वाला चीज है, इसको ये because for the last 30-40 years it has always been like that. So people go and people talk to them and put वो victim वाला issue आ जाता है, and then जोरान ममदानी तो ये बढ़ाएगा। जोरान ममदानी will do this more and more and more. That is his politics. Don't expect him to behave like Trump. That's the duality of foreign policy. मैंने कल ही आपके साथ ही बात कर रहा था इसके ऊपर, and this is how it will be. और यहाँ अगर कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए कि इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करो, होगा। द प्रॉब्लम इज विथ आवर प्रेस, द प्रॉब्लम इज विथ आवर मीडिया कि हम इसको नकारते नहीं है। अभी तो शायद थोड़ा नकार रहा है, थोड़ा सा बोला चल जो बोलना है बोल, जो हमें करना है करेंगे। बट डू यू थिंक, तो ये जितने सारे लटियंस के कॉलमिस्ट हैं, मैं उनको पूछना चाहता, इज चाइना इन द गुड बुक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? नो, इट्स इन द वर्स्ट बुक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। व्हाई? Because China is the one who can rattle United States from the numero position. इसीलिए बीच बीच में तिब्बत लेके बात करेगा अमेरिका, जिंगजियांग लेके बात करेगा, ताइवान लेके बात करेगा। पहले हांगकांग लेके बात करता था, अब नहीं करता है, बट उसके साथ साथ ट्रेड भी करेगा। That's the nature of foreign policy. That's the nature of the beast. So I think yes, these pressures will go up. बट पहले क्या होता था, वी यूज टू सकम टू द प्रेशर। पहले सकम कर जाते, ऐसे प्रेशर आता था तो फिर इट वाज वेरी डिफिकल्ट। आज मुझे लगता है कि प्रेशर आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड आई रिपीट, उमर खालिद जो भी है, जो भी किया है, दैट द जुडिशरी विल डिसाइड। उमर खालिद हैज सम ऑफ द बेस्ट लॉयर्स ऑफ द कंट्री टू फाइट हिज केस। उसके बावजूद अगर बेल नहीं मिल रहा है, then that means there is something to do with the merit of the case itself. Some lawmakers with their fancy imagination of how the world should be sitting in the United States cannot decide what the judiciary in India will do. I rest my case. Back to you, Arvind.
या वो सब तो ठीक है यार, दिस इज टू मी, आई डोंट केयर अबाउट द लॉ मेकर, द मेरिट पेरिट, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ, ऑनेस्टली दैट्स नॉट इवन द पॉइंट इज किसी तरह से कहीं ना कहीं कहीं तो यार ऊंट पहाड़ के नीचे आए, जो आ नहीं रहा है। ठीक है, तुमने ट्रेड लगा दिया, सैंक्शन लगा दिए, हमने सब कुछ कर लिया, तेल बंद कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ पहाड़ के नीचे नहीं आ रहा हूँ। एंड दैट्स द मेन पॉइंट एंड दैट्स द मूट पॉइंट ऑफ दिस होल थिंग। वी हैव टू रिमेंबर दैट हम, वी आर नॉट सकमिंग टू देयर प्रेशर टैक्टिक्स एट ऑल। तो वो और भी फॉल्ट लाइंस ढूंढ रहे हैं अभी यहाँ पर। वो मणिपुर में एक वो रिंग रोड बनाने की कोशिश करी थी कुकीज ने। ठीक है, उसको ऑब्वियसली रोका गया कि भाई साहब हेलो, दिस इज नॉट एज पर प्लान। ठीक है, तो जब एज पर प्लान नहीं हुआ तो कुकीज जाके चिट्ठी लिख रहे हैं यूएस एम्बेसी को। This is just ridiculous pressure tactics, and they should have by now learned these stuff actually doesn't work. It makes things worse. ठीक है, और कोई भी इसको भारत में टॉलरेट नहीं करेगा। देयर इज नोबडी इन द कंट्री हू विल से अच्छा भाई ठीक है, कोई बात नहीं यार, अच्छी अच्छी बात है। हाँ, वो 3 4 5 वो जो अर्बन नक्सल बैठे हैं उनको बड़ा खुशी होती है ये सब चीजों से, बट आज रात को हमारे आर आर सुपर्ब मीडिया who likes to create issues out of nothing will probably have some debates on this, shout at each other, go back home, sip some wine in front of a fireplace, have some cheese. Beyond that, नहीं देखिए आदि भाई, आपने जो कहा आई एग्री, बट जिसके जो ऊँट पहाड़ के नीचे आ भी गया है ना, उसके ऊपर भी अमेरिका ऐसे प्रेशर मेंटेन करता है। सो ऐसा नहीं है कि ऊँट पहाड़ के नीचे नहीं आ रहा है इसी वजह से कर रहा है। जो ऊँट पहाड़ के नीचे है उसके ऊपर भी प्रेशर करके रखता है। एंड दैट इज़ द वे दे ऑपरेट। सो दिस इज़ ओनली गोइंग टू गो अप एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू गो डाउन, एंड आई थिंक ये 2020 में इमेजिन अगर आप सोचिए उस टाइम जब वो राइट हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप वाज़ एन इंडियन प्रेसिडेंट, दैट टाइम ही वाज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग द हिज फर्स्ट टेन्योर। इमेजिन अगर यूएस में कोई, मान लीजिए यूएन का बड़ा कन्वेंशन हो रहा है, उस टाइम कोई अगर एक बहुत बड़ा राइट करे इन द हार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वो अगर ऑर्केस्ट्रेटेड हो, प्री प्लान्ड हो, वेल फाइनेंस्ड हो, एंड which threatens the security and sovereignty of United States, क्या करता है? तो बेसिकली क्या है ना, यू कैन स्कॉफ इट ऑफ कि ठीक है वो ऐसे ही करता है, डजंट मैटर, बट लुक एट द वे दे ट्राई टू चेंज द नैरेटिव्स। एंड हमें एक्सप्लेन इसलिए करना चाहिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट रिलेट टू व्हाट जनरली दे डू इन सच सिचुएशंस। सो इन अमेरिका दैट्स व्हाई आई कीप ऑन सेइंग कि ये हिस्ट्री ऑफ कोलोनियलिज्म पढ़ाना और मॉडर्न हिस्ट्री जो है 1945 से इन लोगों ने क्या किया, ये समझाना समझना बहुत जरूरी है। देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। दैट्स हाउ इट इज। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आई डोंट थिंक इसका कोई इम्पैक्ट ऑन द मेरिट ऑफ द केस पड़ेगा, ऑन द जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व करके रखा है अपना जजमेंट, लेट्स सी व्हाट सुप्रीम कोर्ट डज, फिर उसके ऊपर व्हाट द गवर्नमेंट डिसाइड्स, व्हाट द डिफेंस डिसाइड्स वो करेगा, प्रोसिक्यूशन डिसाइड्स वो करेगा। बैक टू यू। yep, thank you so much Patikit bhai for that update. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आप लोग क्या सोचते हैं ये सब बोलते हैं ना घिनौनी हरकतों का। तो बताइएगा आप जरा कमेंट में लिख के। एंड अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। नमस्कार, जय हिंद। Sorry, before I say namaskar, Umar Khalid was also connected to the Tukre Tukre gang and whatever happened that time. तो ये ऐसा सिर्फ एकलौता चीज नहीं, it's a trail of events. इस वजह से it's a very serious matter. Back to you. नमस्कार।